अपराधियों ने गोविंद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। सूचना मिलते ही नगर थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। एसएसपी, सिटी एसपी और अन्य वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गोविंद आइकॉन टावर में किराए के मकान में रह रहा था। जैसे ही वह देर रात वहां पहुंचा, अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। एसएसपी ने आरोपियों की पहचान के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही सभी पहलुओं की मामले की जांच जारी है। तो देखिए, गोविंद शर्मा जो खुद कुख्यात था, मुजफ्फरपुर का कुख्यात शूटर माना जाता था, जिसकी हत्या कर दी गई है। कई चर्चित हत्याकांडों में इसका नाम सामने आया था। इसके साथ साथ गोविंद शर्मा की बात करें तो 2018 के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड का भी आरोपी गोविंद शर्मा था। 2023 में आशुतोष शाही समेत 4 लोगों की हत्या मामले में भी इसका नाम जुड़ा। उत्तर बिहार के कुख्यात शंभू मंटू गिरोह का यह मुख्य शूटर गोविंद शर्मा था। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले इसके ऊपर दर्ज थे। 1.5 साल पहले अवैध हथियार के साथ यह गिरफ्तार हुआ था, जो अब अज्ञात की तरफ से मारा गया है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और पुलिस रिकॉर्ड में लंबे समय से सक्रिय अपराधी के तौर पर इसका नाम दर्ज था। आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां चौथम थाना क्षेत्र में सुबह ही एक परिवार के 4 लोगों पर अज्ञात लोगों ने धारदार चाकू से हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बता दें कि पूरे परिवार के लोग रो रहे थे। इसी परिवार के लोग सो रहे थे। इसी दौरान 3 से 4 लोगों ने घर में घुसकर परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहाँ पे 4-5-7 आदमी लगभग आया, गेट ढकढकाया तो मम्मी सब वहाँ पे उठी। अब क्या बात हुआ, वहाँ सब मिल के अंदर में घुस गया और सबको धारदार हथियार दबिया से, छुरा से, जाए ताए सबको काट दिया। देर रात्रि, अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं उसको, कि कुछ लोग कुछ व्यक्तियों को घायल किए हैं, जिसमें से इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बाकी विशेष हम लोग को अभी ये जानकारी नहीं दिया जा पा रहा है, क्योंकि इसके परिजन भी परेशान हैं। हम लोग घटनास्थल की ओर जा रहे हैं। वहाँ से जो भी हम लोग को अपडेट मिलता है आप लोग शेयर करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां युवक पर चाकू से हमला किया गया है। तकिया याकूब गांव में युवक पर हमला हुआ। गौसुल आजम चाकू लगने से घायल बताया जा रहा है। सदर अस्पताल में इससे भर्ती कराया गया है। मुखबिरी के आरोप में हमले का आरोप है। बकरीद पर पुलिस कार्रवाई के बाद विवाद बढ़ा था। पुलिस ने जमीन विवाद की भी आशंका जताई है। मामले की जांच में नगर थाना पुलिस जुटी हुई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, तकिया याकूब गांव में युवक पर हमला हुआ है। इलाजरत है गौसूल आजम, जो चाकू लगने से घायल है। ये लोग गाय कुर्बानी किया, उसमें प्रशासन आया, ये लोग का पकड़ा भी, आधा माँ चमड़ा छिला गया है। वो प्रशासन पकड़ने के बाद ये लोग मेरे ऊपर शौक कर रहा है। शौक का आधार पर ये लोग मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। धनबाद से बड़ी खबर, जहां NH-19 में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। बाइक से जा रहे युवक को गोली मारी। घायल युवक की बाइक लेकर अपराधी फरार हो गया। SNMMCH में घायल का इलाज जारी है। तोपचांची थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर धनबाद से, जहां NH-19 पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां बाइक से जा रहे युवक को गोली मार दी गई।
SNMMCH में घायल का इलाज चल रहा है। तोपचाती थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। एयरपोर्ट की जमीन के अंदर शराब छिपाई गई थी। जमीन में छिपाकर भट्टी और 1000 लीटर जावा शराब बरामद की गई। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया स्थित बंद एयरपोर्ट परिसर में कार्रवाई की गई है। तस्करों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। तो शराब माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की तस्वीर है, जहां एयरपोर्ट की जमीन के अंदर यह शराब छिपाकर के रखी गई थी। जमीन में छिपाकर 1000 लीटर जावा शराब रखी गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। राजधानी पटना से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। शायद ऐसा बर्ताव कोई किसी जानवर के साथ भी ना करे। वीडियो में 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, जो युवक को घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं। मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 8 का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये तस्वीर और सवाल भी कई। सवाल यह है कि युवक की बेरहमी से पिटाई क्यों की गई, और तस्वीर देखिए किस तरीके से लात गुस्से बेल्ट से पिटाई हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, और सवाल यह भी है कि इन हैवानों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। और देखिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 19 केजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 3113 रुपए 50 पैसे। तो 5 केजी वाले FTL सिलेंडर की कीमत अब 11 रुपए बढ़ चुके हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 केजी वाले LPG सिलेंडर की कीमत पहले जैसी ही 913 रुपए ही रहेगी। तो देखिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 5 केजी वाले सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और घरेलू सिलेंडर की बात करें तो ये 913 रुपए की कीमत पर ही मिलेंगी। बिहार में आज से निजी बसों का सफर महंगा हो गया है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बस किराए में 10 से 15% तक का वृद्धि करने का फैसला लिया है। नया किराया आज से लागू हो गया है। इसका असर राज्य भर में चलने वाली निजी बस सेवाओं पर पड़ेगा। वहीं मालवाहक वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। परिवहन संगठनों का कहना है कि बढ़ती परिचालन लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज से बस किरायों में 5 से 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि बस किरायों के दामों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आज से जो नया दर है वो लागू होगा। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को आज से अधिक किराया देना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने बस सेवाओं के किराए में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 जून से यानी आज से लागू होंगी। किराया वृद्धि का असर राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न संचालित साधारण एक्सप्रेस और वातानुकूलित बस सेवाओं पर पड़ेगा। यानी जितनी भी बसें अगर पटना से अलग अलग जिलों के लिए खुलती हैं, उस पर भी जो नया दर है वो प्रभावी रहेगा। डीजल की बढ़ती कीमत, वाहनों के रख रखाव पर बढ़ रहे खर्च के मद्देनजर ये जो संशोधन है वो आवश्यक हो गया था, और उसके मद्देनजर जो दाम में बढ़ोतरी है वो की गई है। विभिन्न श्रेणियों की बसों के किरायों में 5 से 15% तक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अलग अलग रूट और बसों की श्रेणी के अनुसार बढ़ी हुई दरों में अंतर रहेगा। निगम ने सभी बस अड्डे टिकट काउंटरों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही है। अभी तक सिटी बसों के संशोधित किराया सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो किराया है अब 129 रुपए किया गया है। दरभंगा 213, औरंगाबाद 229 और सिवान 213। यानी जो नया दर है वो अब आज से लागू होगा, और धीरे धीरे जितने भी जो बस चालक थे या फिर ऑटो, ई रिक्शा
तमाम की जो डिमांड थी, ई रिक्शा तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन जो भी डीजल से चलते हैं उनकी ये डिमांड थी कि दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनका किराया भी बढ़ना चाहिए। और ऐसे में बैठक हुई और बैठक के बाद फैसला किया गया है कि पटना से जो अन्य जिलों में जो बसें खुलती हैं, आती और जाती हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी की जा रही है और आज से जो नया वृद्धि दर है वो लागू भी हो गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। जी एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी हुआ है। कोटा कोचिंग के शुभम ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। बड़ी खबर है, दो दोस्तों ने AIR 1 और AIR 2 की रैंक हासिल की है। कोटा में पढ़ाई कर रहे शुभम 360 में से 330 अंक लाए हैं, तो कबीर जो उनके दोस्त हैं 329 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और दोनों जिगरी दोस्त बताए जाते हैं। तो देखिए, जी एडवांस का रिजल्ट जारी हुआ है और सबसे खास कि शुभम ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। दो दोस्त जो साथ में पढ़ाई कर रहे थे, सपने देखे और दोनों दोस्तों ने बाजी मारी। एक दोस्त ने AIR 1 की रैंक हासिल की तो दूसरे दोस्त ने AIR 2 की रैंक हासिल की। कोटा में पढ़ाई कर रहे शुभम 360 में से 330 अंक उन्होंने हासिल किए, तो कबीर ने 329 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। बिहार की नदियां इन दिनों काल बनकर मासूम जिंदगियों को लील रही है। अरवल से लेकर गोपालगंज तक पानी में डूबने से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। लगातार हो रहे इन हादसों ने नदी किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की नदियां इन दिनों काल बन रही हैं। अरवल से लेकर गोपालगंज तक पानी में डूबने से कई मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई। कहीं नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ तो कहीं नाव पलटने से चीख पुकार मच गई। दो अलग अलग जिलों में हुए इन हादसों ने कई हंसते खेलते परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। पहले बात करते हैं अरवल जिले की, जहां अंधारी घाट पर सोन नदी में नहाने गए बच्चे तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखते ही देखते कई बच्चे पानी में डूब गए। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने देवदूत बनकर फुर्ती दिखाई और कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अफसोस, लाख कोशिश के बाद भी 3 मासूम बच्चों को नहीं बचाया जा सका। पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हादसे में शामिल युवक की पहचान अंधारी गांव निवासी रंजीत राय के पुत्र नीतीश कुमार, चिंटू राय के पुत्र हर्षित कुमार, शुभंटू राय के पुत्र निखिल कुमार और स्वर्गीय रामनिधि राय के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुक्रवार को गंडक नदी में हुआ नाव हादसा तीसरे दिन भी गहरा जख्म दे गया। नाव से नदी पार करने के दौरान 6 लोग डूबने लगे थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चियां लापता हो गईं। हादसे के तीसरे दिन SDRF की टीम को भारी मशक्कत के बाद एक बच्ची का शव बरामद हुआ। नदी से मिली इस मासूम बच्ची की पहचान टंडसपुर निवासी मजिस्टर यादव की 8 साल की बेटी अनन्या कुमारी के रूप में हुई है। इस शिनाख्त के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दुखों का पहाड़ यहीं नहीं टूटा। मजिस्टर यादव की दूसरी बेटी और उसके पड़ोसी चंदन यादव की बेटी अभी भी लापता है। 2 मासूम बच्चों की तलाश में गंडक नदी की लहरों के बीच SDRF का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इन दोनों हादसों ने एक बार फिर नदियों के किनारे सुरक्षा और सतर्कता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन लगातार लोगों से नदियों के गहरे पानी से दूर रहने की अपील कर रहा है, ताकि फिर से कोई हादसा ना हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अनुरुद्ध कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में गंडक नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम ने नदी में अवैध और असुरक्षित नाव के तत्काल संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिना निबंधन और बिना अनुमति चल रही नावों को जब्त करने का भी आदेश सभी अंचल अधिकारियों और थानों को दे दिया गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार डुमरिया घाट पर हुए नाव हादसे में 3 लड़कियां डूब गई थी। जांच में नाव के जर्जर और गैर निबंधित होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
में हुए नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गंडक नदी में छोटी नाव के परिचालन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर आपदा विभाग ने इन सभी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है जिनका रजिस्ट्रेशन अंचल कार्यालय से नहीं हो सका है या फिर जो नाव मोटर युक्त नहीं है। ऐसे में गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है और सभी अंचलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि गंडक नदी में बिना रजिस्ट्रेशन वाली किसी भी नाव का परिचालन नहीं होगा। साथ ही लोगों से भी अपील किया गया है कि वैसी नाव जो छोटी हो या फिर दुर्घटना हो सकती है उस नाव का परिचालन कतई न कराएं और उस नाव पर कभी भी सफर न करें। ऐसे में प्रशासन ने ये कदम तब उठाया है जब गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुक्रवार को नाव हादसा हुआ और उस नाव हादसे में 3 लड़कियां डूब गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया और सभी अंचलाधिकारियों को इससे संबंधित आदेश भी जारी किए गए हैं। और कहा यह गया है कि गोपालगंज में कुचायकोट, सदर प्रखंड, माझा, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर का जो इलाका है जो गंडक नदी से जुड़ा हुआ है उस इलाके में नाव का परिचालन नहीं होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन नाव के परिचालन होने पर तत्काल रूप से कार्रवाई करने और नाव को जब्त करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बैक टू बैक दूसरी आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इतिहास रचा। फाइनल मैच में गुजरात की टीम को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी कप्तान रजत पाटीदार की टीम आईपीएल ट्रॉफी डिफेंड करने वाली तीसरी टीम बन गई है। खिताबी मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों ने पहले गुजरात को 155 रन पर रोक दिया और उसके बाद चेस मास्टर विराट कोहली की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर 18वें ओवर में ही 161 रन बनाकर खिताब को अपने नाम किया। तो ये तस्वीर जहां बेंगलुरु में जश्न और आरसीबी दूसरी बार चैंपियन बना है, अहमदाबाद में भी जश्न की तस्वीरें सामने आई है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे सीजन की लाइमलाइट अपने नाम कर ली। वैभव ने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और 72 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड भी बनाया। वैभव ने इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जैसे बड़े अवार्ड अपने नाम किए। शानदार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें कार भी पुरस्कार में मिली। कुल मिलाकर वैभव ने पुरस्कार 35 लाख रुपए से ज्यादा की प्राइज मनी हासिल की है। इसी के साथ वैभव सीजन के सबसे चर्चित खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां फरार नक्सली आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पौथू थाना पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। संजीत मिश्रा उर्फ फौजी की गिरफ्तारी हुई है। 17 साल से फरार आरोपी चल रहा था। नक्सली कांड में नामजद संजीत था। निसिर बिगहा से गिरफ्तारी हुई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां फरार नक्सली आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पौथू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संजीत मिश्रा उर्फ फौजी गिरफ्तार किया गया है। पटना से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ आज से विशेष अभियान चलेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए जून का कैलेंडर भी जारी किया गया है। आज से 9 टीम पटना में अतिक्रमण हटाएगी। एनएच से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 जुर्माना, अस्थायी अतिक्रमण पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाना है। तो देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ आज से विशेष अभियान चलाया जाना है, जहां एनएच से अतिक्रमण को हटाया जाएगा और अतिक्रमणकारियों पर फाइन भी लगेगा। बड़ी खबर पटना से है, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मंझौली गांव में खेल में एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की जान चली गई। मृतक की पहचान आदित्य कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आदित्य घर से अकेले खेलने निकला था।
गांव के किनारे एक पेड़ पर उसने अपनी मां की साड़ी बांधकर झूला बनाया और झूलने लगा। इसी दौरान साड़ी का फंदा उसके गले में फंस गया और जब तक परिवार को इसकी जानकारी मिलती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ है, जहां खेल खेल में एक बच्चे की, आदित्य की जान चली गई, जो अपनी मां की साड़ी से झूला बना करके खेल रहा था और वही साड़ी उसके गले में फंसी। मंझोली गांव की घटना, और इस घटनाक्रम में इस बच्चे की मौत हो गई। झूलुआ झूलने गया था, झूलुआ लगा था साड़ी के, तो झूलुआ झूलने गया था। तो अब काज ने कोई गार्जियन अब देखा नहीं, अब कैसे लपटाया कैसे गिरा, अब कोई नहीं देखा रहा, गिर जा रहा था। तो वे देखा कह रहे मुसारी के लड़का है रे, लड़का रे दौड़े तो दौड़े दौड़े तो उसको काम खत्म था। झूलने तो गर्दन कसा गया है, वहाँ कोई नहीं था। फिर आदमी एक को पहुँचा तो देखा कि लड़का लटका हुआ है, तो फिर सबके बुलाया तो सब हम लोग गए तो खोल के लाए, तो हॉस्पिटल लेके गए तो बोला डॉक्टर कि कुछ भी नहीं है, लेके जाइए। तो हम लोग लेके आ गए। फांसी उसी लगाया है। कैसे लग गया? अब झुलुआ धोड़ा है, लग गया है। अब कोई देखवे नहीं किया। क्या करने गया था? ऐसे ही गया का सब लेकिन जा हाले याद कल है गेबे नहीं किया, लेकिन वो अकेले गया था। गया था, छाता था, सब गया था वहाँ। मारे न्यूज़ 18 पर खबरें